नमस्कार, मैं संपत सिंह मनुष्य क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ही क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है होमोजेनियस सिस्टम का है। इसमें आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था। अच्छा, इसमें आपको अल्फा की वैल्यू पूछी गई है जिसके लिए इसके सॉल्यूशन है वो कैसे हो, नॉन जीरो। तो ध्यान रखना है, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेने हैं। 1 1 -1 3 माइनस अल्फा -3 +1 -3 +1 और इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर उसे हम कर ले किसके बराबर, जीरो के बराबर, तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो नॉन जीरो ही होंगे। तो अल्फा का मान क्या होना चाहिए वो निकालना है। अब यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा रूप दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, तो इन दोनों का डिफरेंस करें तो जीरो हो जाए और इन दोनों को ऐड करें तो भी जीरो हो जाए। तो फर्स्ट वाले कॉलम को तो सेम का सेम लिख रहा हूँ, 1 3 1। अब सेकंड वाले कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सेकंड और फर्स्ट को डिफरेंस ले रहा हूँ। तो 1 - 1 कितना, 0। 3 माइनस माइनस अल्फा तो 3 प्लस अल्फा, 1 माइनस माइनस 3 तो +4। अब ध्यान क्या रखना है, जैसे ही मैं इस तीसरे वाले कॉलम को भी चेंज करना चाहता हूँ तो इसको चेंज करने के लिए अब मैं इसकी मदद नहीं लूंगा, कारण सेकंड वाले कॉलम को मैं चेंज कर चुका हूं। जिसको चेंज कर दिया वो आगे ऑपरेशन में काम नहीं आता, ये रूल होता है। अब इसको चेंज करने के लिए इसी की या फिर फर्स्ट वाले की मदद ले सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो -1 और +1 जीरो होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो 1 - 1 को जोड़ेंगे तो 0, 3 - 3 को जोड़ेंगे तो भी 0 और 1 को और 1 से जोड़ेंगे तो 2 बराबर में क्या, 0। अब इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट वाली रो के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 1 है, इंटू में आ जाएगा 3 प्लस अल्फा इंटू 3 प्लस अल्फा इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा 6 + 2 अल्फा, 6 + 2 अल्फा। फिर 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, उसको लेना नहीं बराबर में, क्योंकि 0 0 के लिए 0 जाएगा, बराबर में क्या आएगा, 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 6 तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3 -3 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इसमें भी डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है। ए का मान बताना है। यहां पर एबीसी है, इसको अगर संख्या के रूप में ले ले, आपकी जो एबीसी की वैल्यू है उसको अगर 1 मान ले तो डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा, जहां जहां एबीसी वहां 1 रख दो। तो ये माइनस अलग है, ए स्क्वायर अलग है, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस चिन्ह साथ में लगेगा, -1 1 +1 +1 -1 +1 1 1 -1। अच्छा, बराबर में क्या है, के इंटू में ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो एबीसी का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो के ही बचेगा। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको हम विस्तार करेंगे तो के का मान आ जाएगा, लेकिन विस्तार करने से पहले इसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। कैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली रो को सेम का सेम ले लो, सेकंड की जगह क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड का एडिशन लेना है। तो -1 + 1 0, +1 -1 को जोड़ेंगे तो 0, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो क्या जाएगा 2, 1 + 1 करेंगे 2। अब ध्यान क्या रखना है, तीसरे वाली को अगर चेंज कर रहा हूं मैं तो उसके लिए इसकी मदद नहीं लूंगा सेकंड वाली रो की, क्योंकि सेकंड वाली रो को मैंने चेंज कर दिया, तो चेंज हो चुका वो आगे ऑपरेशन में काम नहीं आएगा। अब इसको चेंज करने के लिए केवल इसी की या फिर फर्स्ट वाली की मदद ले सकता हूँ। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 0 बन जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -1 + 1 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या है a। अब इसको एक्सपेंड कर दो, अब इसको एक्सपेंड कर दो, अच्छा फर्स्ट वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में कर दो। तो -1 इंटू में क्या आ जाएगा 0 × 0 0, -2 × 2 क्या आ जाएगा 4,
अब इन दोनों के रेस्पेक्ट में तो 0 बनना, वो लेना नहीं। बराबर में क्या है k, बराबर में क्या है k। तो -1 इंटू -4 +4 प्लस है 4, तो k की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी प्लस है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे प्लस का 4, प्लस का 4, तो +4 इसका आंसर हो जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आपको दो मैट्रिक्स दे रखे P और Q, और क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछ रखे। तो स्टेटमेंट में क्या है, PQ एक मैट्रिक्स है, QP भी एक मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि ABC को यहाँ पे हटाओ, ABC को यहाँ से हटाओ और ABC की जगह 1 रख लो। 0 मत रखना, क्योंकि 0 रखने पे सब कुछ समान हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा। 1 रखो, तो 0 1 -1, तो मैट्रिक्स पे कैसे दिखेगी अब, 0 1 -1 -1 0 +1 -1 0 +1 0 -1 +1 -1 0। अब क्यों कैसे देखेंगे, यहाँ हर जगह 1 हो जाएगा, ABC का मान 1 रखेंगे तो हर जगह क्या हो जाएगा 1। तो दूसरी मैट्रिक्स है Q, उसमें ABC की वैल्यू 1 लेने से हर जगह 1 ही बन जाएगा, हर जगह क्या बन जाएगा 1। आपसे सवाल स्टेटमेंट है वो जो मैट्रिक्स है, एक है PQ और एक है QP, तो मतलब आपको P और Q को और Q और P को गुणा करना पड़ेगा। तो P को जब Q से गुणा करेंगे तो इसका जो फर्स्ट वाली रो है, फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट बनाएगी, फर्स्ट को अगर सेकंड कॉलम से तो दूसरा, और फर्स्ट को यदि थर्ड से बनाएंगे तो तीसरा एलिमेंट आएगा ऊपर का। तो यहाँ पे 0 1 -1 को जब इससे गुणा करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है। तो 0 × 1 0, +1 × +1 +1, -1 × +1 -1, तो जोड़ेंगे तो 0 बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे P को Q से जब गुणा करेंगे तो सारे एलिमेंट आपको 0 0 ही नजर आएंगे। सारे एलिमेंट कैसे नजर आएंगे, 0 0 और 0। इसका मतलब PQ है वो एक शून्य मैट्रिक्स है, PQ है वो एक शून्य मैट्रिक्स है। ऐसे ही जब Q को P से गुणा करेंगे, इसका जो फर्स्ट वाला रो है इसके कॉलम से गुणा होगा तीनों से, तो ऊपर वाले तीनों एलिमेंट आएंगे। तो 1 1 1 को जब 0 -1 1 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। फिर वापस 1 1 को अगर इससे गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, वापस इसको इससे गुणा करेंगे 0 आएगा। इस प्रकार Q को P से गुणा करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसके भी सारे एलिमेंट 0 0 ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, 0 0 0 ही बनेंगे। इस प्रकार चाहे PQ हो चाहे QP, दोनों ही शून्य मैट्रिक्स है, दोनों ही कैसी है, शून्य मैट्रिक्स है। अब आ जाओ स्टेटमेंट पे। क्या है पहला स्टेटमेंट, PQ एक नल मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही बात है। QP है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक शून्य मैट्रिक्स है, तो ये वाला गलत है। PQ और QP बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, शून्य मैट्रिक्स, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपके कथन फर्स्ट और थर्ड सही है। तो कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है, तो आपके कथन फर्स्ट और थर्ड क्या है, सही है। द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। एडजॉइंट के लिए क्या होता है, उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने होते हैं। उस कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज करेंगे ना, वो होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स का। तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स है वो अब सेम की सेम यहाँ पे 1 1 1 2 5 7 2 1 -1। अब करना क्या है, आपको फर्स्ट वाले जो दो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम है उसको रिपीट करना है इसके आगे, फिर इसके आगे सेकंड वाले को, तो फर्स्ट और सेकंड को रिपीट कर देना। ये 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फर्स्ट वाली जो रो है उसको यू का यू रिपीट कर दो और सेकंड वाले को भी रिपीट कर दो, 2 5 7 2 5। सही है। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट वाली रो को और फर्स्ट वाले कॉलम को कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो 2 क्रॉस 2 की, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे ये देखोगे 2 क्रॉस 2 की है, कितने की है, 2 क्रॉस 2 की है। इसको देखोगे 2 क्रॉस 2 की है, इसको देखोगे तो 2 क्रॉस 2 की है। तो इस प्रकार यहाँ जितने भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनती हुई नजर आ रही है उनकी वैल्यू निकालनी है। उनकी क्या निकालनी है, वैल्यू। वो वैल्यू ही क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे। क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे।
हाँ जी, तो 5 गुणा -1 माइनस का 5 माइनस 1 गुणा 7 माइनस का 7, तो -7 और -5, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 12। फिर 7 गुणा 2 14 माइनस 1 गुणा 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 16। तो वैल्यू निकालनी है, 2 गुणा 1 2 माइनस 5 गुणा 2 10, माइनस का क्या आ जाएगा, ऐसे ही 1 गुणा 1 1 माइनस 1 गुणा -1 प्लस 1, तो प्लस का 2 -1 -2 -3 आ जाएगा, +2 -1 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, +7 -5 प्लस का 2 आ जाएगा, +2 -7 माइनस का 5 आ जाएगा, +5 -2 +5 -2 प्लस का 3। तो ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है, ये किसकी मैट्रिक्स बनी है, एक प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी है। अब इसका जो ट्रांसपोज होता है ना, वो एडजॉइंट कहलाता है। इसका ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट कहलाता है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, परिवर्त का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, इसकी रो है वो कॉलम बन जाएंगे। तो -12 16 और -8 2 -3 +1 +2 -5 और प्लस का 3। ये जो मैट्रिक्स बनी है ना, ये वाली जो मैट्रिक्स बनी, ये एडजॉइंट हो गया, ये एडजॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट है इसका उस वाली मैट्रिक्स का, उस वाली मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा ये। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें -12 2 2 +16 -3 -5 -8 1 और 3 नजर आ, आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। चौथा जो ऑप्शन है वो सेम का सेम यही है, चौथा जो ऑप्शन वो सेम का सेम यही है। तो करना क्या है, सबसे पहले कोफैक्टर की, किसकी, कोफैक्टर की। वैसे तो बेसिक क्या होता है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रत्येक एलिमेंट की माइनर निकालते हैं, आईजे उसकी लोकेशन होती है एलिमेंट की, और उस माइनर को जब -1 की पावर i + j से गुणा करते थे, किसको, माइनर को, किसको, माइनर, किससे, -1 की पावर i + j, तो वो कोफैक्टर आ जाता है, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। और उन सभी कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो ये इसका जो ट्रांसपोज है ना, इसका ट्रांसपोज वो ये है, और इसका ट्रांसपोज ही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा एडजॉइंट कहलाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेशन है, बाकी आसान है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, a - 2b + c बराबर क्या दे रखा, 1, और ये एबीसी यहाँ आपको मैट्रिक्स में भी दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में किसको, ये जो सत्य आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा ट्री वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एज्यूम कर लो, एबीसी की वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई आसान नंबर, ए किसी की, तो बी का मान 0, सी का मान भी 0 ले लो, ए का मान सॉरी बी और सी 0 रखोगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये हमने एज्यूम किया है और ये अपने आप आया है, ठीक है ना। अब एबीसी एज्यूम कर लिया, यहाँ पे एक्स नजर आ रहा है, उस एक्स को भी अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो, कोई भी नंबर 2 -2 जो आसान लगे। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर -3 भी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -4 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, -1 लेंगे तो ये भी 0, कोई सा भी मान मान सकते हो x का, x की वैल्यू आप -1 भी ले सकते हो, ठीक है ना, +1 भी ले सकते हो, कोई भी मान मान लो यहाँ पे। अब ये वैल्यू वहां पे रखो, इसमें डिटर्मिनेंट, अच्छा x की जगह आप ऐसा करो, x की जगह 0 ले लो, वो ज्यादा आसान है, क्योंकि 0 लेने से x का मान, 0 लेने से सब कुछ 0 तो नहीं होता, तो 0 भी कर सकते हो, -1 भी कर सकते हो, ध्यान रखना, x का मान 0 ही ले लो यहाँ पे। तो 0 + 1 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 + 0 0, 0 + 0 0, 2 3 4 1 2 3, इसका मान निकालो कितना आएगा, कोई आंसर। अगर पहले वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको हल करें तो 1, 3 × 3 कितना आ जाएगा,
9 -4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। आंसर कितना आ रहा है 1 इंटू 1। आंसर कितना आ रहा है 1। आपका उत्तर क्या आया यहाँ पे प्लस का 1। क्या आया है प्लस का 1। तो +1 ही इसका आंसर होगा, +1 ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे x का मान चाहे कुछ भी ले लो, मैंने 0 लिया था। मैंने क्या लिया था 0, क्योंकि यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है तो कांस्टेंट में आ रहा है। तो x का मान 50 लोगे तो भी 1 आएगा, -50 लोगे तो भी +1 आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास पूरी। इसी तरह आप क्लास को कंटिन्यू रखें। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।